मेरे मन को भी प्रभु आपके पास आने में आप मेरी मदद कीजिए। थैंक यू फॉर श्री के लिए अंदर बस्सी के लिए अंदर शीला लला लपा बली अंदर मदशी थैंक यू जीसस। तेरी समझी भरती मुझे गमों में तेरा सलाम पवित्र आत्मा से भरती मुझे पवित्र रहूं सलाम तेरी समझ से भरती मुझे
परेशानियों को, हम सभी की समस्याओं को, हमारी सभी की बीमारियों को आज तेरा स्पर्श मिले पिता परमेश्वर। जैसे तूने अंधों की आंखों को छुआ और वो देखने लगे प्रभु जी, आज हमारे हर एक वो क्षेत्र जहाँ अंधकार है प्रभु जी, जहाँ आज भी आपकी पवित्रता नहीं है, खराई नहीं है प्रभु जी, आपकी इच्छा नहीं है प्रभु, उस क्षेत्रों को आज स्पर्श कीजिए मेरे पिता। जहाँ आज हमारी बीमारियों ने हमें जकड़ा है प्रभु, वहाँ आप हमें स्पर्श कीजिए पिता। जहाँ प्रभु अंधकार आज भी हमें घेरता है, वहाँ हमें स्पर्श कीजिए प्यारे पिता, ताकि हम आपकी सामर्थ से भरकर प्रभु, आज जैसे पौलुस ने कहा, आप जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो सामर्थ आज हम सबको आज हर एक शैतान की योजना के ऊपर जय प्राप्त करने में मदद देने वाला बनेगा। आज मैं अपने कलीसिया के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में आपके स्पर्श के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आज पवित्र आत्मा हम सभी पर अपना नियंत्रण देकर आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको महिमा देने में, उसकी आराधना करने में, उसकी जय जयकार करने में प्रभु जी आज हम सभी की मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम सभी मिलकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए तालियों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। खुश है तो ताली बजाएं, उदास है तो प्रार्थना करें। इन चुनाव आपको सबसे
वाला परमेश्वर है। अंधकार उसके लिए अंधकार नहीं है। भजनकार कहता है, मैं कहीं भी जाऊं तो मेरी उपस्थिति हर जगह पर है। आप आज किसी भी हालात में क्यों ना हो, वो आपके साथ है। उसकी उपस्थिति आपके साथ है। वो आपको परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके हाथों में अपने जीवन को सौंपे। उससे भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे भागना आपके लिए संभव नहीं है। उसके साथ रहकर ही आपकी सब बातों को आप संभव कर पाएंगे। कहीं परमेश्वर मुझे आपसे भागने वाला नहीं, आपके साथ रहने वाला मन प्रदान कीजिए। आज जो भी बातों से मेरा मन आपसे भागता है, प्रार्थना से भागता है, वचन से भागता है, आराधना से भागता है, संगति से भागता है, जिन जिन बातों से प्रभु आज मेरा मन भागता है, आज वापस मेरे मन को अपनी इच्छा में लेकर आइए परमेश्वर, अपनी योजना में लेकर आइए परमेश्वर। परमेश्वर से सहायता मांगिए। 1 मिनट का समय लेकर हम से हर एक व्यक्ति परमेश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें। आइए इस नई गीत में परमेश्वर की महिमा करें, सीखते हुए दिल से इस गीत को गाते हुए परमेश्वर के नाम को पुकारें। प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग से दिखाया, कैसा अद्भुत प्रेम उस सूली पर मेरा नाम लेकर यीशु ने बहाया अनंत प्रेम। प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु तेरा प्रेम स्वर्ग से दिखाया, कैसा अद्भुत प्रेम उस सूली पर मेरा नाम लेकर यीशु ने बहाया अनंत प्रेम। लाऊं क्या बदले में, ना कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा। लाऊं क्या
किया। कांटों कांटा सहा मेरे लिए तूने खाए, कैसे भूलूंगा तुझे मेरे नाम। प्रभु के मिलने ने अपना जीवन दिया, वही प्रेम ही मेरा जीवन है। कांटों कांटा सहा मेरे लिए तूने खाए, कैसे भूलूंगा तुझे मेरे नाम। प्रभु के मिलने ने अपना जीवन दिया, वही प्रेम मेरा जीवन है। लाऊं क्या बदले में ना कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा। लाऊं क्या बदले में ना कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा। धन्यवाद के लिए जीवन भर में गाऊंगा, कैसा महान प्रेम मेरे नाथ ने किया। धन्यवाद के लिए जीवन भर में गाऊंगा, कैसा महान प्रेम मेरे यीशु ने किया। लाऊं क्या बदले में ना कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा। लाऊं क्या बदले में ना कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा। धन्यवाद के लिए जीवन भर में गाऊंगा, कैसा महान प्रेम मेरे नाथ ने किया। धन्यवाद के लिए जीवन भर में गाऊंगा, कैसा महान प्रेम मेरे नाथ ने किया। धन्यवाद के लिए जीवन भर में गाऊंगा, कैसा महान प्रेम मेरे यीशु ने किया। लाऊं क्या बदले में ना कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा। लाऊं क्या बदले में ना कुछ भी ना मैं दे पाऊंगा। धन्यवाद के लिए जीवन भर में गाऊंगा, कैसा महान प्रेम मेरे नाथ ने किया। धन्यवाद के लिए जीवन भर में गाऊंगा, कैसा महान प्रेम मेरे नाथ ने किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का तेरा
हमारा खुदा अपनी बुजुर्गी तेरी कितनी गहरी कितना बड़ा था वो वासना मायूस होकर स्वर्गीय ओर देखा निराशा में तेरा नाम लिया अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया पूरा हुआ सब देखा गया यीशु मसीह तू है आशा मेरी किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुलाम क्रूस से मैंने पाई है माफी मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह तू है आशा मेरी हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी गर्दन तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी वादा पूरा हुआ बेजान शहीद सांसें ली खामोशी में से तूने पुकारा तब तेरी जीत है कहाँ आई वो सुबह वादा पूरा हुआ बेजान शहीद सांसें ली खामोशी में से तूने पुकारा कब्र तेरी जीत है
आपका वचन कहता है प्रभु, मसीह जो महिमा की आशा है आज हमारे जीवों में उपस्थित है। हमारी आशा प्रभु आप में है पिता परमेश्वर, हमारी हर एक उम्मीद आपसे है पिता परमेश्वर, हमारी हर एक चीज का भरोसा हम आप पर करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव बनाते हैं। जहाँ मार्ग नहीं वहां मार्ग बनाते हैं, जहाँ रास्ता नहीं वहां रास्ता देते हैं, जहाँ सूखा है वहां पानी बहाने वाले परमेश्वर पिता, झरनों को चट्टान से बहाने वाले परमेश्वर पिता, आसमान से अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। आज धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु। आपका वचन एक जगह भजन संहिता में कहता है, धन्य है वो प्रजा जिसका परमेश्वर यहोवा हो और जिसका गढ़ याकूब का परमेश्वर हो। आज धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आपने हमें अंधकार में से ज्योति का दर्शन देकर अपनी प्रजा होने का, अपने याजकों का समाज आपके प्रभु निज प्रजा करके ठहराया है पिता। उस सौभाग्य के लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज हम जिन भी परिस्थितियों में हो पिता परमेश्वर, आज मसीह एक बार फिर से महिमा की आशा बनकर हमें खड़ा करें पिता। दृढ़ता से आप में बने रहने में, दृढ़ता से आपको थामे रहने में, दृढ़ता से आपकी आज्ञाकारिता में बने रहने का अनुग्रह पिता। आज मुझे और कलीसिया को आप वरदान कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ लोगों अपने आप को ऑनलाइन के माध्यम से इस समय या आने वाले समय में जो भी जीवन सभाओं से जुड़ेंगे, आज जो मेरे भाई बहन उपस्थित है उन सभी को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए बेटा ये सारी विनती प्राप्त यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। संडे स्कूल के लिए बच्चे संडे स्कूल टीचर और असिस्टेंट के साथ में जाएंगे। इस समय आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे की ओर बढ़ेंगे। विक्ट्री फैमिली सेंटर में आपका स्वागत करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आज आप हमारे साथ हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। Praise the Lord। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए इस समय जैसे हमने आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है, आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। आज मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरे शरीर को आज प्रभु तैयार कर कि मैं तेरी आवाज ना सिर्फ सुनने वाला बन सकूं, ना सिर्फ समझने वाला बन सकूं। आज जैसे तेरा वचन कहता है प्रभु, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी और अनजान आवाजों के पीछे वो नहीं चलेगी। आज मैं प्रभु सिर्फ आपकी आवाज के पीछे चलना चाहता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, आज यहाँ पे मौजूद हर एक जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज प्रभु जो यहाँ बैठे हैं और जो ऑनलाइन से इस सभा को अटेंड कर रहे हैं, आज सभी की मनों को तैयार कीजिए प्रभु आपके वचन के लिए, आपकी प्रभु इच्छा के लिए। आज प्रभु हमारे मनों को अच्छी भूमि की तरह तैयार कीजिए। जैसे अच्छी भूमि आज एक बीज को अपने अंदर संभाल लेती है और फलदायी होती है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आती है। आज प्रभु हमारे मन, हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा प्रभु आज आपके वचनों को सुनने वाले, उसको अपने अंदर ग्रहण करने वाले, और प्रभु आज आपके वचन की सामर्थ्य से हमारे सब कुछ बदल जाने वाला बन सके परमेश्वर। आज जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, आज उनके जीवनों में भी आपका सामर्थ्य का काम होने वाला बन सके परमेश्वर, ताकि एक समय आए जो ये ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं वो भी प्रभु आज आपकी कलीसिया में आकर, आपकी संगति में आकर प्रभु एक साथ मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने वाले, आपकी उपस्थिति में संगति करने वाले बन सके परमेश्वर। आज ऑफलाइन में भी प्रभु हर एक जीवनों को छुइए, तैयार कीजिए परमेश्वर। आज प्रभु हमारे हर एक मनों को शांत कीजिए परमेश्वर, हर एक डरों को दूर कीजिए परमेश्वर, हर एक प्रभु विचारों की उथल पुथल को प्रभु आज आपकी सामर्थ्य से शांत किया जाए यीशु के नाम से। आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपने जीवनों की हर एक चिंताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि आप हमारे ख्याल रखने वाले स्वर्गीय पिता है। आप हमारी जरूरतों को जानने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज हर एक जरूरतों को आप एक पिता बनकर
प्रभु हम आपके वचनों के प्रभु लिए अपने मनों को अच्छी भूमि के लिए रहें, आपके सामर्थ्य से तैयार करने वाले बन सके, आपके वचन पे मन लगाने वाले बन सके। जैसे आपका वचन कहता है जिसके कान है वो सुन ले आत्मा क्या कहता है। आज प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोलिए परमेश्वर, और प्रभु हम आपकी आवाज को ना सिर्फ सुनने वाले, ना सिर्फ समझने वाले, ना सिर्फ ग्रहण करने वाले, उस आवाज के अनुसार चलने वाले बन सके यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे हम पहाड़ी उपदेश के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं वो है मत्ती 5 अध्याय उसका 8 वचन, और मत्ती 5 के 8 में लिखा है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, ब्लेसेड आर प्योर इन द हार्ट। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आज क्या होती है मन की शुद्धता? हम सोचते हैं कोई भी पाप का ना होना मन की शुद्धता है, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि मन की शुद्धता क्या होती है। क्योंकि आज तक जो हम वचन देखने आए, आज हम कह सकते थे आसानी से कि हाँ परमेश्वर मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसके बारे में ये वचन बात कर रहा है। जैसे परमेश्वर का वचन जब कहता था कि धन्य है वो जो मन के दीन है, जिनको लगता है कि मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए। आज हम आसानी से कह सकते हैं कि हाँ प्रभु मैं वो व्यक्ति बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जिससे मैं तुझे खुश कर सकता हूँ। लेकिन आज मन की शुद्धता क्या होती है? मन की शुद्धता होती है एक मन जो सोचता है क्या सही है। आज हमारे मन में हजारों विचार आ सकते हैं और हम हजारों विचारों के पीछे पीछे सोचने के लिए, इच्छाओं के लिए, काम के लिए लग सकते हैं। लेकिन जो मन शुद्ध होता है वो सोचता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सही है या गलत है। एक मन जो अपने आप को जांचता रहता है कि मेरे अंदर जो चल रहा है क्या वो सही है या गलत है। एक मन जो अच्छाई को ना सिर्फ महसूस करता है कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे प्रति अच्छाई की, मेरे प्रति भलाई की, लेकिन एक मन जो अच्छाई से प्यार करता है और हमेशा दूसरों की अच्छाई चाहता है, दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों का बेहतरी चाहता है, दूसरों को आज बेहतर देना चाहता है। एक मन जो बेस्ट की ना सिर्फ आशा रखता है लेकिन बेस्ट देने की इच्छा रखता है। तो एक मन जो शुद्ध होता है वो सबसे पहले सोचता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सही है या गलत। अपने आप को जांचने वाला मन, एक मन जो ना सिर्फ अच्छाई को महसूस करता है, अच्छाई को ग्रहण करता है, अच्छाई को स्वीकार करता जाता है, सारा मेरे सम्मान करे, सारा मेरे आदर करे, सारे मेरी वाहवाही करे, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं भी दूसरों के प्रति भलाई करने वाला, मैं भी दूसरों की अच्छाई सोचने वाला, मैं भी दूसरों की वाहवाही करने वाला, मैं भी दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला, कैसे करूं, ये सोचने वाला मन शुद्ध मन है। एक मन ना सिर्फ बेस्ट लेना जानता है, एक मन जो सबको बेस्ट देना भी जानता है। यह मन होता है शुद्ध मन। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन में हमारा मन है। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन कहता है सबसे अधिक तू अपने पैसों की रखवाली कर, तू अपनी प्रॉपर्टी की रखवाली कर, तू अपने परिवार की रखवाली कर। परमेश्वर नहीं कहता सबसे अधिक तू अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि यहां से जीवन का मूल स्रोत बहता है। अनगार्डेड हार्ट
एक खुली हुई तिजोरी के समान है, कोई भी आकर कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी ले सकता है। जिस मन की कोई सुरक्षा ना हो, वो ऐसा मन है जिसमें कोई भी कुछ भी डाल सकता है और कोई भी कुछ भी निकाल सकता है। आज क्या हम अपने मनों की रखवाली करते हैं? क्यों मनों की रखवाली इतनी मुश्किल है? यिर्मयाह 17 का 9 वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कौन समझ सकता है? आज हम सोचते हैं दुनिया गलत है और मैं सही। इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन? मैं। सबसे हैंडसम कौन? मैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन? मैं। सबसे ताकतवर कौन? मैं। सबसे अच्छा परमेश्वर ने किसको बनाया? मुझे ही बनाया। सब कुछ एक मन अपने आप को दुनिया का सेंटर बना देता है और सोचता है ये दुनिया मेरे लिए, मेरे द्वारा और मेरी ही इच्छा से चलती है। और सबसे बड़ा धोखा, आपका मन किसी और को नहीं दे रहा है, अपने आप को दे रहा है। आज दुनिया में इतने करोड़ लोग हैं, मैं जहां भी दिल्ली में जाता हूं, एक घर खाली नहीं मिलता, एक एरिया खाली नहीं मिलता, एक बाजार खाली नहीं मिलती। और मैं सोचता हूं परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता है, मैं हूं क्या परमेश्वर कि तूने मुझे चुन लिया। आज मन सबसे अधिक धोखा दूसरों को नहीं देता, सबसे अधिक धोखा हमें अपने आप को देता है। उसमें असाध्य रोग लगा है कि दुनिया मेरे बारे में, मेरी इच्छा दुनिया में पूरी करनी सबका कर्तव्य है। मैं जो चाहता हूं वो सारे करेंगे, मैं दुनिया पे राज करूंगा। सच क्या है? मैं अपनी बहन को हमेशा समझाता हूं, वो एक बैंक में, सरकारी बैंक में नौकरी करती है और उसको लगता है कि उसका बैंक जिस दिन वो नहीं जाएगी उस दिन कुछ काम नहीं होगा। और मैं उसको हमेशा समझाता हूँ, बेटा तेरे होने और ना होने से बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके होने या ना होने से आपके परिवार, आपकी नौकरी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सच है और ये जितना जल्दी आपका मन समझ ले उतना ही सही है। मन तो सबसे असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? इसलिए मन की शुद्धता जो है वो बहुत बड़ी बात है। आज जब यीशु कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है, तो हमारे लिए कहना आसान नहीं है। परमेश्वर, मैं ही वो कहती हूँ मन का दीन हूँ, मैं तुझे खुश नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है जिससे मैं तुझे खुश कर पाऊं। जब परमेश्वर यीशु कहता है धन्य है वो जो शोक करते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है हम पापी है। सुबह से लेकर शाम तक हम गलत बोलते, गलत सोचते, गलत विचार करते, गलत कार्य करते पाए जाते हैं। अपने पापों को देखना और दुखी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, तब हम में से कोई हाथ उठाना नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरे मन में कोई पाप नहीं, मेरे मन में कोई गलत बात नहीं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं, कोई जलन नहीं है, कोई नामाफी नहीं है। परमेश्वर मेरे मन पवित्र है, साफ है। और वचन कहता है कौन परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है? वो जिनके हाथ शुद्ध हो और जिनके मन पवित्र हो। पुराने नियम में जब हम मन की शुद्धता की बात करते हैं तो एक तो मन की शुद्धता हमारे लिए इम्पॉसिबिलिटी है। क्या हम कभी भी कह सकते हैं इस एक दिन को मैंने अपने मन में कोई भी गलत विचार ना लाया? अपने जीवन के जितने भी दिन आपने जिए हैं, मैंने जिए, एक दिन उठा के हम कह सकते हैं कि मैंने पूरे दिन अपने मन को हर एक गलत बात से दूर रखा।
विदिन। और क्या आगे कह सकते हैं, आगे को मैं अपने मन को पवित्र रखूंगा? शायद हमें लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। परमेश्वर कैसे मैं अपने मन को पवित्र रखूं? फिर उस पर यीशु कहता है धन्य है वो जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। अभी आपको लगता है परमेश्वर को देखना बहुत छोटी बात है। पुराने नियम में मूसा नाम का एक व्यक्ति, जिससे परमेश्वर कहता है ये सबसे दीन व्यक्ति है। मूसा मेरी गति, मेरा व्यवहार, मेरे मन को जानता है। मूसा ने एक रिक्वेस्ट की, परमेश्वर मैं तेरे मुख को देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा था शायद आप और मैं भूल गए। निर्गमन 33 अध्याय 20 वचन कहता है, तू मेरा मुख नहीं देख सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। एक इम्पॉसिबिलिटी, परमेश्वर कहता है धन्य है वो जो मन के शुद्ध है। दूसरी इम्पॉसिबिलिटी, परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर को देखेंगे। दोनों इम्पॉसिबल चीज परमेश्वर ने एक आज्ञा में रख दी। और हम सोचते हैं परमेश्वर ना तो मेरे लिए मन की शुद्धता कभी पॉसिबल होगी, ना तो तुझे देखना कभी पॉसिबल होगा, क्योंकि वचन कहता है जिस दिन मैं तुझे देखूंगा उस दिन गेम ओवर, खत्म, काम खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या परमेश्वर ने गलती कर दी मन की शुद्धता की बात करके? क्या परमेश्वर ने गलती कर दी ये कह गए कि जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे? हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने, आज हम क्यों मन की शुद्धता के बारे में असंभव बातें सोचते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं हम पाप में जन्मे हुए, पाप में बड़े हुए हैं और पाप में ही बढ़ते जाएंगे और अंत में मृत्यु होगी, तब तक मैं पाप से बाहर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बिना पाप के बनाया और परमेश्वर जब उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह के रूप में, प्रभु के रूप में मेरे जीवन में आता है, वो वापस मुझे वहीं ले जाएगा जहां मेरा जीवन पाप से शुद्ध हो। इसलिए दोनों असंभव चीजों पे ध्यान लगाते हैं। हम सोचते हैं मन की शुद्धता इम्पॉसिबल है, परमेश्वर को देखना इम्पॉसिबल है, तो हमें पता चलता है यीशु मसीह कितना ताकतवर परमेश्वर। दोनों असंभव चीजों को वो कहता है इसी जीवन में तुम्हारे में संभव करूंगा। यीशु इन दोनों असंभव चीजों को संभव करके कहना चाहता है। और कैसे लोगों से वो बात कर रहा था? वो जो मछुआरे थे, वो जो चेले थे, बहुत अमीर नहीं थे, बहुत धनी नहीं थे, राजा नहीं थे जिसके लिए कोई बात मुश्किल ना। वो साधारण लोग जो आपकी और मेरी तरह साधारण मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जीवन जी रहे थे। और हम सोचते हैं परमेश्वर ये दोनों असंभव चीज कैसे मेरे जीवन में संभव होगी? आज हमें एक ही अनुभव करने की जरूरत है, यीशु मेरा मुक्तिदाता और यीशु मेरा उद्धारकर्ता बने। परमेश्वर मेरे मन को भी शुद्ध करेगा और परमेश्वर मुझे परमेश्वर के आमने सामने फेस टू फेस हम मिलेंगे परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु वापस आएगा तो हम उसको मुंह दर मुंह उसकी महिमा के साथ फेस टू फेस देखेंगे। और आज मसीह में एक पापी व्यक्ति अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी इच्छाओं में बची हुई हर एक पापपूर्ण आदतों के बोझ के साथ शुद्ध हो सकता है। एक पापी व्यक्ति अपने विचारों में शुद्ध हो सकता है, अपनी भावनाओं में शुद्ध हो सकता है, अपनी इच्छाओं में शुद्ध हो सकता है। पूरे मन से परमेश्वर उसको शुद्ध कर सकता है। मसीह में जो पापी क्षमा कर दिया गया है, जो धो दिया गया है, जो शुद्ध किया गया है, जो नया किया गया है, वो परमेश्वर को देख सकता है। आज परमेश्वर ने हमें सिर्फ अनंत नरक की जगह अनंत आनंद
आनंद की ओर बढ़ने में इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के फेस टू फेस, परमेश्वर के आमने सामने रहे। इसलिए आज मैं उत्साहित करते हुए आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मन की पवित्रता की खोज करेंगे तो परमेश्वर हमें हर जगह सामने मिलेगा, हम परमेश्वर को देख पाएंगे। लेकिन अपवित्रता के साथ, मन को मैला रखने के साथ हम परमेश्वर के साथ नहीं देखेंगे। इसलिए आज मन की पवित्रता को खोजना और मन की पवित्रता को प्राप्त करना हर मसीह के लिए जरूरी है। लेकिन गलत बात क्या है, मन की पवित्रता का अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में कोई कभी बुरा विचार नहीं आए। जब हम लाइफ ग्रुप डिसाइपलिंग लेसन लेते हैं तो हम एक चाइनीज कहावत कहते हैं कि हम अपने सर के ऊपर से पंछियों को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम उन पंछियों को अपने सर पे घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। ठीक है, आज हम हमारे मनों में आने वाले गलत विचारों को शायद ना रोक पाए, लेकिन उस गलत विचारों को अपने मन में घर बनाने से रोक सकते हैं। इसलिए मन की पवित्रता ये नहीं है कि मेरे मन में कभी कोई बुरा विचार नहीं आएगा, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:8 कहते हैं यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं है तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप। परमेश्वर जानता है आप में पाप है, शैतान भी जानता है आप में पाप है, आपका परिवार भी जानता है आप में पाप है। कौन नहीं जानता आप में पाप नहीं है? सिर्फ आप अपने आप को सोचते हो मैं पापी नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं कोई गलती नहीं कर सकता, गलती मेरी हो ही नहीं सकती। ये धोखा सिर्फ हम अपने आप को देते हैं, बाकी सबको पता है किसकी कसूर है ना। तो आज हम सबसे पहले ये बात समझे कि मन की पवित्रता का अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में कोई भी बुरा विचार ना आए। मन की पवित्रता, डब्ल्यू पिंक ने कहा, जीवन की निष्पाप होना नहीं है कि हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होगा। इसका मतलब हमारा मन पवित्र है। क्यों? क्योंकि ऐसा दिन आपके और मेरे जीवन में शायद जीते जीना है कि हमारा मन कभी भी कोई भी गलत विचार से ना है। मन की पवित्रता का मतलब सिद्धता भी नहीं है, पर मैं परफेक्ट हो गया, मुझमें कोई पाप नहीं रहा। ठीक है, कई विश्वासी लोग अपने आप को परफेक्ट समझते, मुझे सब आता है ना। एक बच्चा जब ओवर कॉन्फिडेंट होता है उसको सब आता है, वो माँ बाप के सिवा, संसार के सिवा अपने आप सब कुछ कर सकता है। सच क्या होता है? वो अपने कपड़े तक नहीं धो सकता, वो अपने जूते तक नहीं संभाला, अपना खाना तक नहीं मैनेज कर सकता, उसके बस की कुछ नहीं होता। लेकिन कॉन्फिडेंस देखो तो उनको लगता है माँ बाप, संसार, घर, परिवार, किसी की हमें कोई जरूरत नहीं। और आज मन की पवित्रता का मतलब हम परफेक्ट नहीं है कि हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, हमें संगति की कोई जरूरत नहीं है, हमें कलीसिया की कोई जरूरत नहीं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये बात हमारे बेवकूफी को दिखाता है। आज परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ रिश्ते में रखा है, परमेश्वर ने अपने साथ हमें रिश्ते में रखता है। इसका मतलब हम ना तो परमेश्वर के बगैर मन की शुद्धता पहुंच पाएंगे और ना ही हम लोगों के बगैर मन की शुद्धता की बात सोच सकते हैं। हमें दूसरों की सहायता चाहिए होगी। हम इम्परफेक्ट है, प्रॉब्लम ये है हमें अपनी गलतियां नहीं, सिर्फ दूसरों की गलतियां दिखती हैं। मेरे पास्टर कहा करते थे, अगर तुम्हें कभी लगे कि कलीसिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और तुम सोचो कि मैं जाके परफेक्ट कलीसिया ज्वाइन कर लूं और परमेश्वर ना करे तुम्हें कोई मिल भी जाए तो तुम ज्वाइन मत कर। और सारे सोचते क्यों, मैं क्यों ज्वाइन नहीं करूं? क्योंकि तुम जाके उस परफेक्ट कलीसिया को भी खराब कर दो, क्योंकि तुम इम्परफेक्ट। आज हमें ये बात समझनी है, हमारा परिवार हमें पता है इनमें ये प्रॉब्लम है, इनमें ये समस्या, ये ओवर बोलता है,
ये बहुत उटपटांग, ये जल्दी से गुस्सा हो जाता है, ये आरोप है। आपको अपनी तो आरोप पता है, आपके साथ रहना आपको लगता है आसान, अपने परिवारों को पूछिए, क्या मेरे साथ रहना आपके लिए आसान है? मेरी बेटी बोलती है आप बहुत बोलते हो पापा। और आज हम सोचते हैं हम परफेक्ट हैं, मन की पवित्रता सिद्धता नहीं, आप और मैं कभी सिद्ध नहीं हो पाएंगे, परफेक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम परमेश्वर को फेस टू फेस नहीं देखेंगे। तो दो गलत बातें जो मन की पवित्रता के बारे में है कि कोई भी गलत विचार मेरे मन में ना आए या मैं परफेक्ट हो जाऊं, ये दोनों बातें मन की पवित्रता की बात नहीं कहते। आज जिस तरीके से परमेश्वर बाइबल में शुद्धता या पवित्रता की बात करता है, उन तीन बातों को समझना जरूरी है। पहली बात, पवित्रता या शुद्धता केवल परमेश्वर के पास है। किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर के पास पवित्रता और शुद्धता है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये पवित्रता सिखाए, मैं इसके जैसा प्रार्थना करने वाला बनूं, मैं इसके जैसा आज्ञाकारी बनूं, तो एक न एक दिन परमेश्वर आपको उसकी गलतियां पाप दिखाएगा। इसलिए नहीं कि तुम उसका सम्मान करना छोड़ दो, इसलिए कि तुम उसे अपना आइडल मानना छोड़ दो। वो परमेश्वर नहीं है, वो तुम्हें पवित्र या सिद्ध नहीं बना सकता। पवित्रता या शुद्धता केवल परमेश्वर के पास है। यशायाह 6:3 कहता है, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी सृष्टि उसकी महिमा से भरी है। और हम सोचते हैं हम बहुत पवित्र है, पता है मैं इनसे कम पाप करता हूँ, मैं अपने पड़ोसी के समान नहीं हूँ, इसके समान मैं झूठ नहीं बोलता, अरे इसके समान मैं दान दशमांश नहीं चुराता, अरे मैं इसके समान ये पाप नहीं करता, अरे ये तो बहुत झूठा व्यक्ति है। हम अपनी तुलना एक दूसरे से करते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, स्वर्गदूत जो कभी पाप नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के सामने जाते हैं तो अपने आप को ढक कर कहते हैं, परमेश्वर तू पवित्र है और हम तेरी पवित्रता का सामना नहीं कर सकते। आज हम तो पापी लोग हैं, हम क्यों परमेश्वर का सामना नहीं कर पाते? क्योंकि हम में पाप है और परमेश्वर पवित्र है। लेकिन स्वर्गदूत जो कि पवित्र है, वो भी परमेश्वर के सामना, पवित्रता का सामना करने से अपने आप को ढकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता का सोर्स, उसमें कुछ भी बुराई नहीं। दूसरा, परमेश्वर चाहता है आप और मैं उसके पवित्रता को दूसरों को दिखाए। जैसे चांद की खुद की रोशनी नहीं, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो चांद के पास अपनी रोशनी नहीं, चांद के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, क्योंकि सूरज पृथ्वी की दूसरी ओर होता है और चांद पर रोशनी पड़ती है, और रात को चांद सूरज की रोशनी पृथ्वी पर डालकर दिखाता है वो चमक रहा है। और आज परमेश्वर भी यही चाहता है। हमारी खुद की कोई पवित्रता नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को मुंह दर मुंह देखते रहे, फेस टू फेस देखते रहे, और परमेश्वर की पवित्रता के द्वारा हम इस संसार में रोशनी बने। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम तरह का नमक हो। आज मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को देखें, क्या हम में कोई रोशनी वाले काम है? हम दूसरों को जीवन की सही बातों में शिक्षा दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम तो अपने ही संघर्षों में फंसे पड़े, हम तो अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रहे, हम अपनी बीमारियों से बाहर नहीं आ पा रहे। हम क्या दूसरे बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे? हमारा फाइनेंशियल स्ट्रगल है, हम दूसरों को क्या फाइनेंशियल आशीष देंगे? लेकिन हम ये भूल जाते हैं, पवित्रता परमेश्वर के पास है, हम सिर्फ उसकी पवित्रता को लोगों को दिखाते हैं।
और तीसरी बात, परमेश्वर की पवित्रता सुसमाचार से शुरू होती है। परमेश्वर की पवित्रता कहां से शुरू होती है? जिस दिन आपके पास सुसमाचार आता है, उस दिन से परमेश्वर की पवित्रता का काम आपके अंदर शुरू होता है। सिर्फ शुरू होता है। ये मत सोचिए आपने सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, आप पवित्र बन गए। उस दिन से आपके मन की सफाई का काम शुरू हुआ। आज पता है, हमारे नई गवर्नमेंट बोलते हैं हम यमुना को साफ करेंगे। पिछली गवर्नमेंट ने बेचारे ने 5 साल किया, कुछ साफ ना हुई। इस गवर्नमेंट ने सोचा हम साफ करेंगे। अभी हम 5 साल में देखेंगे ये साफ कर पाए। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि नदी को साफ करना कोई कमरे को साफ करने जैसा नहीं कि हमने यहां से शुरू कर दिया और वहां जाके खत्म हो गया। आज जीवन को और मनों को साफ करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे मन के हर एक कोने कोने में पाप बसा हुआ है। हम फाइनेंस में पाप कर रहे हैं, हम विचारों में पाप कर रहे हैं, हम शरीर से पाप कर रहे हैं, हम अपनी आंखों से पाप कर रहे हैं, हम कानों से पाप कर रहे हैं, हम सुनने से पाप कर रहे हैं, हम बोलने से पाप कर रहे हैं। हमारे हाथ, हमारे कार्य, जहां भी हम जा रहे हैं, सब जगह पाप ही है। कहां से साफ करोगे? और पता है ना, अगर एक कोना छोड़ दो मिट्टी वाला, तो मिट्टी क्या करेगी? 15-20 मिनट में सारे रूम में फैल जाएगी। आज हम कूड़ा उठा के क्यों बाहर फेंकते हैं? क्योंकि अगर एक कोने में छोड़ा तो वापस फिर से कवर कर दे। आज एक पाप को एक जीवन में छोड़ा, एक क्षेत्र में छोड़ा, मैं तो बाकी सारे एरिया में सिर्फ फिर फाइनेंस पे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, ऐसे के क्षेत्र में नहीं मानता, वो फिर से उड़कर आपके जीवन के सारे क्षेत्रों को कवर कर दे। आज मूर्खता है ये सोचना कि मैं ये आज्ञा मानूंगा, ये नहीं मानूंगा, और सोचना मैं पवित्र हो गया। परमेश्वर पवित्रता को सुसमाचार के द्वारा शुरू करता है। मन की पवित्रता तब तक शुरू नहीं होती जब तक हम सुसमाचार को काम करना अपने जीवन में शुरुआत ना करें। और मन की पवित्रता के 2 रूप हैं। आज हम परमेश्वर ने चाहा तो एक रूप देखेंगे, दूसरा रूप अगली बार देखेंगे। मन की पवित्रता के 2 रूप हैं। एक कॉइन होता है, मैं आपको एक सिक्का दिखाऊंगा। एक कॉइन में सिर्फ एक साइड नहीं होती, हमेशा उसकी दूसरी साइड होती। और हम बोले कि एक ही साइड वाला कॉइन है तो कॉइन कहीं नहीं चलता। ठीक है? तो मन की पवित्रता के 2 रूप है। शुद्ध मन वो होता है जो पूरा का पूरा, यानी कि अविभाजित होता है, संपूर्ण होता है। यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा कौन है? क्या कौन सी है? कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम कर। पूरा क्यों? परमेश्वर पूरा क्यों मांगता है भाई? 100 रुपए है, 10 रुपए में काम चला गया परमेश्वर, बाकी हम थोड़ा इसको दे देंगे, थोड़ा उसको दे देंगे, थोड़ा उसको दे देंगे। जब परमेश्वर पवित्रता की बात करते हैं तो हम अपने मनों को बटा हुआ नहीं छोड़ सकते। मेरा मन संसार में भी रहना चाहता है, मेरा मन फैशन में भी रहना चाहता है, मेरा मन YouTube में भी रहना चाहता है, मेरा मन Facebook पे भी रहना चाहता है, मेरा मन सबको इम्प्रेस भी करना चाहता है, मेरा मन ये भी करता है, मेरा मन वो भी करता है, और मेरा मन हजारों बातें करता है। और हम सोचते हैं परमेश्वर के सामने हम पवित्र हैं। जब परमेश्वर मांगता है तो पूरा मन मांगता है। और हम सोचते हैं परमेश्वर कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। आप में से जितनी पत्नियां हैं, कितने कह सकते हैं मुझे मेरे पति का 10% टाइम मिल जाए बहुत है। एक हफ्ते में एक दिन मेरे साथ रहे, बाकी 6 दिन कहीं घूमता है, क्या फर्क पड़े?
कोई है ऐसी पत्नी? कोई ऐसा पति जो कहे एक दिन मेरी पत्नी है, बाकी के दिन पत्नी? कोई ऐसा बच्चा जो कहे एक दिन माँ बाप है, बाकी के दिन मुझे अपना? कोई ऐसे माँ बाप एक दिन बच्चा मेरी बात माने, बाकी के 6 दिन अपनी करे? क्यों? हमें क्यों पूरा चाहिए भाई? क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ चीजें हम बांट नहीं सकते। और मन की शुद्धता का पहला मतलब है परमेश्वर हमारा पूरा मन मांगता है। और दूसरा मतलब है, मन की पवित्रता का मतलब है प्रतिदिन उसकी सफाई होना जरूरी है, जो हम परमेश्वर ने चाहा तो अगले हफ्ते देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वो मन शुद्ध होता है जो पूरा का पूरा यानी कि अविभाजित होता है, संपूर्ण मन परमेश्वर को सौंपा जाता है, वही पवित्र हो सकता है। आज मत्ती 6 अध्याय उसका 22 वचन कहता है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला हो जाएगा। लेकिन अगर तेरी ये आंख अंधकार से भरी हो तो तेरा पूरा जीवन अंधकार से भरा हुआ तय। और हम सोचते हैं शरीर का दिया आंख का मतलब परमेश्वर क्या कहता होगा? मुझे सब सही चीजें देखनी है, गलत चीजें नहीं देखनी है। परमेश्वर का वचन है, अगर तेरी आंख एक चीज पे लगी हुई है तो तेरा जीवन पवित्र रहेगा। अगर तेरी आंख बटी हुई है, तुझे ये भी चाहिए, तुझे वो भी चाहिए, तुझे वो भी चाहिए, तुझे वो भी चाहिए, तो आज तू कभी पाप से दूर नहीं हो पाएगा। जब हम यंग थे, करीबन 23 साल की उम्र में, मेरा एक दोस्त था, वो मुझे हमेशा सलाह मांगने आता था। सलाह किस बात की? अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स के फोटो लेकर पूछता था, इसमें से कौन सी के साथ में शादी करूं, कौन सी के साथ में रिश्ते में आगे बढ़ूं। और मैं सोचता था ये कैसा पागल व्यक्ति है, इसने सारों के साथ रिश्ते बना रखे हैं और सोचता है इसमें से मैं चुनाव करूंगा कि कौन सी के साथ मैं रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा और कौन सी को टाइम पास के लिए रखूंगा। और मेरे पास जब भी आता था मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं उससे पूछता था क्या तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे वो स्वीकार होगा? बोला नहीं, वो कैसे कर सकता? मैं कर सकता हूं, मैं समूह में स्मार्ट हूं, मैं मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मैं कर सकता हूं, वो नहीं कर सकता। और आज परमेश्वर के साथ भी हमारा ऐसा ही। आज हमसे पूछा जाए हमारा परमेश्वर कौन है जिसकी हम सारी बातें मानते हैं, तो मैं आपको बताऊं, कोई भी एक बात को या एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताता। नौकरी में जाते ही हम बॉस की सारी बातें मानने लगते हैं, घर पे आते ही हम बीवी बच्चों की सारी बातें मानने लगते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते ही हम किसी और की सारी बातें मानने लगते हैं, सोशल इवेंट में जाकर हम किसी और की बातें मानने लगते हैं। आज मेरे जीवन में प्रॉब्लम यही है कि कोई एक मेरा परमेश्वर है और हम सोचते हैं मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, मेरे जीवन में तो एक ही परमेश्वर है, वही यीशु मसीह। तो आज सवाल ये है कि हम यीशु की सारी बातें क्यों नहीं मानते? अगर हम कहते हैं सिर्फ यीशु ही मेरा परमेश्वर है, तो जब वो परिवार में जो करने को बोल रहा है, परिवार में हम किसी और की बातें चला रहे हैं, बिजनेस में, बॉस में, नौकरी में हम किसी और की बातें चला रहे हैं। क्या हम सब जगह परमेश्वर की बातें मानते हैं? इसलिए सोरेन कार्ड कहते हैं मन की पवित्रता का मतलब है
एक ही चीज की इच्छा रखना, एक ही चीज का पीछा करना। आज हमसे पूछा जाए हमें लाइफ में क्या एक चीज चाहिए, कोई बता पाएगा? आज सिर्फ एक चीज मिलेगी आपको लाइफ, सिर्फ एक। क्या मांगोगे? क्यों? हमारी चीज आंखें 10 चीजों पे लगी हुई है। आज 10 की लिस्ट बनाने को बोलूंगा, आप सबकी फटाफट तैयार हो जाए। अगर मैं बोलूंगा सिर्फ एक चीज मिलेगी और उसके बाद आपकी डेथ, तो आप क्या मांगोगे? अपने पूछो अपने आप को, क्या मांगोगे जिसको लेकर आप बोलो ठीक है इसके बाद मरना भी मंजूर है? क्यों पता है? हमारी आंख एक नहीं है, हमारा मन एक नहीं है। हम 10 चीजों के पीछे लगे पड़े हैं। हम इसको भी खुश करना चाहते, हम उसको भी खुश करना चाहते, हम इसको भी नाराज नहीं करना चाहते, हम उसको भी नाराज नहीं करना चाहते। हमें सबको खुश करने वाली आदत पड़ गई है और हम सोचते हैं इसी तरीके से हम परमेश्वर को भी खुश कर देंगे। शुद्ध मन वो होता है जो पूरा अविभाजित होता है। पहला राजा 18 अध्याय 21 वचन में एलिया ने परमेश्वर के लोगों के पास जाकर क्या कहने लगा? तुम कब तक दो मनों में लटके रहोगे? सवाल क्या है? तुम कब तक दो मनों में लटके रहोगे? तुम्हें परमेश्वर यहोवा है तो उसके पीछे बोलो, और अगर बाल यहोवा है, बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे बोलो। कब तक इधर भी पैर रखना उधर भी पैर रखना? कब तक संसार में भी चलना और परमेश्वर में भी रहना? कब तक इसकी भी मानना और उसकी भी मानना? कब तक? और उसने कहा आज तुम चुन लो जो तुम्हें लगे सच्चा परमेश्वर है उसकी मान। और उसके प्रश्न का मतलब क्या है? आज अगर नए नियम के शब्दों में हम यही प्रश्न को रखें तो कब तक आप यीशु मसीह में विश्वास करने के और दुनिया के साथ समझौता करने की कोशिश करते रहो? कब तक हम दुनिया को भी खुश करते रहेंगे और कब तक परमेश्वर को भी खुश करते रहेंगे? थोड़ा इधर दे दो, थोड़ा उधर दे दो, ये भी खुश रहना चाहिए, वो भी खुश रहना चाहिए। कब तक? और कब तक हम इन सभी को खुश रख पाएंगे? कब तक हम अपने आप को खींचते रहेंगे? मैं इसको भी खुश रखना चाहता हूँ, इसको भी नाराज नहीं करना चाहता हूँ, उसको भी देना चाहता हूँ, इसको भी देना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसको ना बोलना नहीं आता, और प्रॉब्लम क्या थी? सिर्फ ना बोलना नहीं आता था, वो सबको बोलता था आज ही मैं तेरा काम करूंगा, और सारे उसके पास पहुंच जाते थे, एक का भी काम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसने 10 लोगों को एक साथ हाँ बोल दिया। और हम सोचते हैं हम परमेश्वर को हाँ बोल चुके हैं, हमें परिवार को भी हाँ बोलनी है, नौकरी को भी हाँ बोलनी है, बच्चों को भी हाँ बोलनी है, रिश्तेदारों को भी हाँ बोलनी है। जो बोले उसको हम हाँ ही कहेंगे, और हम सोचेंगे हम बहुत स्मार्ट है, सबको संभालेंगे। प्रॉब्लम क्या होगी? एक भी हमसे नहीं संभलता। सच है हमारे जीवन। किसको हम संभालने में सफल है? परिवार संभालने में सफल है? क्या हमारा परिवार कहेगा बहुत सक्सेसफुली हमें संभाल रखा है इस व्यक्ति? क्या हमारा बॉस कहेगा बहुत अच्छे से इस नौकरी को संभाल रखा? क्या परमेश्वर कहेगा? अगर कोई नहीं कहेगा तो हमने किया क्या? एक को भी खुश नहीं कर पा रहे आज, क्योंकि सारों को हम हाजी हाजी करना चाहते हैं और हम अपने आप को खींचते रहते हैं, बटे हुए रहते हैं। थोड़ा इसे दो, थोड़ा उसे दो, थोड़ा इसे दो। मन की शुद्धता एक चीज पर नहीं है, आंख एक चीज पर नहीं है। याकूब 4:8 वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कैसे परमेश्वर के निकट आओ? पापी अपने हाथ शुद्ध करो,
दूचिते लोग अपने हृदय को पवित्र करो। दो मन वाले, पैसा भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए, ये भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए, और दोनों में हम खींचते रहते हैं। शुद्ध मन वो होता है जो पूरा अनडिवाइडेड होता है। याकूब 1:7 कहता है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि वो परमेश्वर से कुछ पाएगा। कैसा मनुष्य ये ना समझे? वो व्यक्ति दो मन वाला है, दूचिता है, अपनी सारी बातों में अस्थिर। अस्थिर का मतलब कहीं भी स्टेबल नहीं। और एक आपने अगर नोवेल पढ़ी हो, बहुत ही अच्छी, बाइबल आपको पता हो कि नहीं पता हो, बाइबल जब से प्रिंट हिस्ट्री शुरू हुई है तब से सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रही है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रही है वो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि जॉन बनियान नाम के विश्वासी ने लिखा। और जॉन बनियान नाम के विश्वासी ने अपने बुक में एक चरित्र दिखाया, उसका नाम उसने बोला मिस्टर फेसिंग बोथ वेज। मिस्टर फेसिंग बोथ वेज, इसका मतलब एक व्यक्ति जिसके दो मुंह है और दोनों तरफ वो चलना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे मिस्टर फेसिंग बोथ वेज का एक पिक्चर है, और यहाँ पे एक तरफ संसार खड़ा है और एक तरफ परमेश्वर। और मिस्टर फेसिंग बोथ वे सोचता है वो दोनों में आगे बढ़े। और याकूब 4:4 कहता है, व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। कैसे हम मिस्टर फेसिंग बोथ वे से मिस्टर फेसिंग वन वे बन सकते? अपने मन को एक करके। कैसे हम अपने मनों को एक करेंगे? फिलिपियों 3:13 पौलुस बहुत अच्छी तरह लिखता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम मैं करता हूं, जो जो बातें पीछे रह गई उनको भूलता जाता हूं और आगे की बातों की ओर बढ़ता चलता हूं। आज हम किन बातों पे अपना मन लगा रहे हैं? पीछे की बातों पे या आगे की बातों? कितने लोगों के पास आज के लिए और इस महीने के लिए कोई योजना है जो परमेश्वर की इच्छा में उन्होंने बनाई इस महीने? तो आप कहाँ हैं? पीछे की बातों को देख रहे हैं। ओ, मैंने तो इतना कमा लिया, मैंने तो इतनी सफलता प्राप्त कर ली, मेरे लाइफ में तो ये था, मेरे फादर ये थे, मेरे ग्रैंडफादर ये थे, ये मैं इस परिवार से हूँ, मैं इस सफलता से आया हुआ व्यक्ति हूँ। हम क्या पास्ट में जीने हैं? हमें आज में और आने वाले कल में जीना है। और पौलुस कहता है, बीती बातों को भूलता जा और आगे की बातों की ओर बढ़ता जा। एक ही तरीका है आज, अगर हम मिस्टर फेसिंग वन वे होना चाहते हैं। आज चाहे आपने कितनी भी ऊंचाई प्राप्त की हो, बीते कल में की थी, उसे भूल जाइए। कितने भी विफल रहे हो, बीते कल में हुआ था, उसे भूल जाइए। कितने भी प्रॉब्लम्स आए हो बीते कल में, आज उसे भूलना है ताकि हम आगे बढ़ सके। और शैतान क्या करता है? आपको बीती हुई बातों को दिखा दिखा कर गिराता है। ओ, तेरे पास तो कितना था और अब कितना है, तू तो कहां था और कहां आ गया।
भूलकर आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा अगर हम मन की शुद्धता चाहते हैं। और लास्ट जो वचन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वचन संहिता 86 उसका 11, हे यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मुझको कितने मन दे? एक मन दे। कैसा मन? कि मैं तेरे नाम का भय मानने वाला बन सकूं। एक मन जो परमेश्वर के वचन पे थरथराता, परमेश्वर के वचन के तोड़ते हुए वो कांपने लगे, ऐसा मान ले परमेश्वर। आज जिन्होंने एक चीज मांगी है लाइफ में, उन सबको एक चीज मिली, और जो 10 में घुसने गए वो सारे के सारे विफल हैं। आज हम अपने मनों को अगर एक करने को तैयार है, परमेश्वर हमारी सहायता के लिए तैयार है। आज इस संसार पे अगर आपने मन लगा रखा है और हम सोचते हैं परमेश्वर को भी थोड़ा टाइम देकर खुश कर लेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है उसे पूरा मन चाहिए। अगर पूरा नहीं दे रहे तो परमेश्वर नहीं दे पाए। आधा अधूरा परमेश्वर का देना स्वभाव नहीं। वचन कहता है पूरे दशमांश लाओ। क्यों? आधे अधूरे का क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर नहीं देंगे। पूरा मन लाओ। क्यों? आधे अधूरे में क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर नहीं देंगे। परमेश्वर को देना है तो पूरा दीजिए और अपने में एक मन मांगिए कि परमेश्वर मैं तेरे लिए मेरा मन एक होने वाला बन सके। आज अगर आज्ञा है पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरी मन से परमेश्वर को प्रेम कर, तो हम एक ही चीज मांग सकते हैं, परमेश्वर तेरी एक ही आज्ञा पूरी करने लायक, बस कम से कम तुझे फेस दिखाने के लायक हो जाए। और वचन कहता है अगर संसार प्राप्त कर लिया और प्राण खो दिया तो हम परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि अशुद्ध मन कभी भी परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता, परमेश्वर को देख नहीं सकता, परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। आज अगर मन में अपवित्रता है, मन में गंदगी है, हम परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाएंगे, परमेश्वर के भवन में नहीं टिक पाएंगे, परमेश्वर की संगति में नहीं टिक पाएंगे, परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के साथ टिकना है तो मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। क्या आज हम परमेश्वर के पास आकर अपने मन को एक करने के लिए परमेश्वर से कहेंगे? आज अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा मन आज किस बात पे लगा है, तो क्या जिस बात पे हमारा मन लगा है आज क्या मृत्यु के बाद वो चीज हमारे लिए इतने मायने रखेगी? क्या परमेश्वर हमें शाबाशी देगा कि शाबाश तूने बहुत अच्छा, तू थोड़े में ईमानदार रहा और तू बहुतों का अधिकारी होगा? आज हम परमेश्वर के दिए हुए जीवन के साथ, परमेश्वर के दिए हुए समय के साथ, परमेश्वर के दिए हुए फाइनेंस के साथ, परमेश्वर के दिए हुए स्वास्थ्य के साथ, परमेश्वर के दिए हुए शरीर के साथ, क्या परमेश्वर के सामने कह पाएंगे परमेश्वर मैंने एक चीज में मेरा मन लगाया और उसमें मैं ईमानदार रहा? और परमेश्वर से हम सुनेंगे धन्य है, आशीषित है तू ईमानदार विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। आज हम अपने मनों को जांचने वाले बन सके। आज हमें परमेश्वर को अपना न्याय देना है, अपने समय का, अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवन का, अपनी बोली हुई बातों का।
आइए हम अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आज मुझे ये बटा हुआ मन हटाकर आज प्रभु मुझे एक मन दे, एक चित्त दे। मैं तेरा डर मानने वाला, पूरे मन से तुझे खोजने वाला, पूरा मन तुझे प्रेम करने वाला परमेश्वर, पूरे मन से तेरी मानने वाला बन सकूं परमेश्वर। आइए जहां जहां परमेश्वर ने हमसे बात की है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हुए परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। आज जो परमेश्वर कह रहा है वो हमारे लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उस असंभव को हमारे लिए संभव करेगा। आज मन की एकता, मन की पवित्रता परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं भी प्रभु अपने मन को पवित्र करना चाहता हूँ। आज दो मनों से प्रभु मुझे छुटकारा कर परमेश्वर। आज अगर मैंने यहाँ भी मन लगाया, वहां भी मन लगाया है, आज प्रभु मुझे छुड़ा इस बातों से। आज प्रभु जैसे दाऊद ने मांगा मुझे एक मन दे, परमेश्वर मैं भी मांगता हूँ एक मन दे परमेश्वर, ताकि जो मैं चीज पे अपना मन लगाऊं वो स्वर्ग तक परमेश्वर मेरे साथ रहने वाली बन सके। स्वर्ग में मैं तुझे कहने वाला बन सकूं, परमेश्वर मैंने ये मांगा था और तूने ये दिया, और इसके साथ मैं तेरा सामना कर सकता हूँ, तेरे फेस को देख सकता हूँ परमेश्वर, तुझे मुंह दर मुंह देख पाऊंगा परमेश्वर। आज ऐसी चीजों को आज मन लगाने वाले बन सके, परमेश्वर से मांगने वाले बन सके, जो परमेश्वर के सामने हम ऐसी बातों पे मन ना लगाए जिसके लिए हमें परमेश्वर के सामने शर्मिंदा होना पड़े, परमेश्वर के सामने कहना पड़े परमेश्वर जो तूने दिया था वो मैं जमीन पे गाड़ दिया, परमेश्वर जो है वो तेरा ये है। और परमेश्वर कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास, तुझसे जो है वो भी ले लिया जाए। आज परमेश्वर से कह, परमेश्वर मुझे ईमानदार विश्वास योग्य दास सुनने के लिए मेरा मन सही कर परमेश्वर। आज जो भी आज मेरे मन में प्रभु तू बातें कर रहा है, ये मेरे मन में नहीं होना चाहिए परमेश्वर। आज प्रभु उसे हटा, वो जलन, ईर्ष्या, कड़वाहट, नामाफी कुछ भी हो सकता है जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर ये मेरे मन के लिए सही नहीं है परमेश्वर। आ जाइए परमेश्वर के सामने अपने मनों को जांचते हुए, लाते हुए, सही करते हुए परमेश्वर की सहायता मांगे। बस रचना कर हमें प्रार्थना में हुए करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सच्चे जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके लोगों के मन शुद्ध हो, पवित्र हो, एक हो, और वो आपको पूरा देने का स्वभाव रखे पिता परमेश्वर। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगती हूँ। आज आप जानते हैं परमेश्वर पिता, आपको प्रभु कहकर भी हमारे जीवन के कितने प्रभु हैं पिता, कितनों की आज्ञा की अधीनता में हम आपकी अधीनता को छोड़ देते हैं परमेश्वर पिता। किनकी आज्ञाओं को मानने के चुनाव करके हम आपकी आज्ञाओं को तोड़ने का चुनाव करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज हमारे मन जो बीतती हुई बातों पे ही लगे रहते हैं, आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहते पिता। लेकिन पौलुस ने कहा, मैं एक बात करता हूँ, जो बीत गया उसे भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। आज प्रभु अपनी कलीसिया की, अपने लोगों की आज इस वचन के अनुसार अगुवाई कीजिए प्यारे पिता। आज आपको प्रेम करने का प्रभु और पूरे मन से प्रेम करने का चुनाव करने में आज कलीसिया की सहायता कीजिए पिता। आज संसार को खुश करने वाले और आपको खुश करने वाले, सबको खुश करने वाले स्वभाव से आज हमें स्वतंत्र कीजिए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रजा बने पिता। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए प्रभु, जहाँ जहाँ आपने उनसे बात की है पिता, जिन जिन क्षेत्रों में आपकी आत्मा आज उन्हें बदलने के लिए बात कर रही है, पवित्र आत्मा आइए, जिस कार्य को आपने शुरू किया है आप ईमानदार होकर उसे पूरा भी करें पिता, ताकि आपके लोग आपको एक मन होकर, शुद्ध मन होकर पुकारने वाले लोग बने पिता। प्रार्थना और सहायता प्रभु अपने लिए और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्यारे पिता।
पवित्र प्रभु यीशु आज आपकी महिमा करने में, आपको एक मन से पुकारने में, आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे चलने में पिता आज हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता। गलत चीजों को जो दो तरफ मुंह रखकर चलने वाला स्वभाव हम में है पिता, कि आज हम संसार में भी चलना चाहते हैं और आप में भी चलना चाहते हैं प्रभु, ऐसे गलत स्वभाव से आज अपनी देह को स्वतंत्र कीजिए पिता, ताकि आपकी इच्छा में आपके लोग आपके नजदीकी में बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ अपने आप को और कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते रहे। ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब इस समय पे बैठ सकते हैं। ऑनलाइन में जुड़े हुए अपने हर एक भाई बहन का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हर एक संडे को आप हमारे साथ इसी तरीके से 10 बजे जुड़ते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय